याकूब ये बात जानता था कि अब जो जिंदगी में उसके सामने मुसीबत है, संसारिक बुद्धि उसको बचा नहीं सकती, इसीलिए उसने प्रार्थना करनी शुरू की। और बाइबल में आपको सीक्रेट दे रहा हूं, मैं आपको वो भेद दे रहा हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में लागू किए हैं। हर एक विश्वासी जो रात रात प्रार्थना करता है, आपको एक समय आएगा कभी भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक विश्वासी अगर रात को प्रार्थना करते हैं, एक टाइम आएगा थोड़ा टाइम पाके वो आपको कभी टूटा हुआ और निराश नहीं मिलेगा। याकूब जानता था कि अगर मैंने कल सोना है, आज जागना पड़ेगा, लेकिन रात को उठा, तड़के नहीं उठा, रात को उठा, अपनी वाइफ को भेजा, बच्चों को भेजा, भेड़ बकरे को आगे भेजा, अकेला रहा, घुटने टेकर प्रार्थना करनी शुरू की। रात भर युद्ध करता रहा, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष न देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बाइबल बताती है केवल याकूब ही नहीं बदला, उसका नाम इज़राइल यानी शुद्ध मन परमेश्वर ने रखा। याकूब का जो स्थान था वो भी बदला उसके साथ, उसका नाम पनीएल रख दिया गया। जब एक विश्वासी फैसला करता है रातों को उठ के प्रार्थना करने का, मैं आपको बताता हूं केवल आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपका एटमॉस्फेयर, आपकी परिस्थितियां, आपका परिवार और जो एरिया आपके साथ जुड़ा हुआ है वो भी बदलता है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको भेद दे रहा हूं, हर एक विश्वासी, इसीलिए शैतान चाहे उसे आपको करोड़ों का बिजनेस देना पड़े, वो आपको देगा कि आपकी रात की प्रार्थना खत्म हो जाए। उसे बीमारी देनी पड़े वो भी देगा ताकि रात की प्रार्थना खत्म हो जाए। उसे नींद देनी पड़े, उसे कुछ देना पड़े ताकि रात की प्रार्थना आप कभी ना कर सकें। मैं 1 घंटे वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। मैं 2 घंटे वाली प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ चेंजिंग प्रार्थना की बात कर रहा हूं। मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं। आज मेरा विश्वास है आप आने वाले दिनों के प्रचारक हैं, आप आने वाले दिनों के सेवक हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा याकूब रात को उठा। अगर आप चाहते हैं आपकी परिस्थितियां बदलें, घराना बदले, आपका एटमॉस्फेयर बदले, आपका एरिया यानी आपकी जिंदगी, आपके आसपास का सब कुछ बदले, रात को उठना पड़ेगा। आपको सर्वशक्तिमान को पुकारना पड़ेगा रात को उठ के। इसीलिए शैतान रात की प्रार्थना कभी नहीं करने देता एक विश्वासी को। लोग दूर दूर से आके मुझसे पूछते थे क्या प्रॉब्लम, क्या बात है, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आप इतने आशीषित कैसे और इतना थोड़े टाइम के अंदर। जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं, ऐसा टाइम इसी पिछले दिनों में था। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ आपको बता सकती है मैं कितनी रातें सोया हूं सिर्फ उंगलियों में, और कितनी रातें प्रार्थना की। जितनी रातें हम सोए हैं वो उंगलियों पे हैं। कितनों को समझ आ रही है? आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपको वो रिजल्ट प्रार्थना में मिल सकता है, सिर्फ रात की प्रार्थना। कितनों को समझ आ रही? मेरे ख्याल से आज मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं कुछ उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं वो बदले, जो चाहते हैं उनका घराना बदले, जो चाहते हैं उनका एरिया बदले, उनकी चर्च बदले, उनके लोग बदले, जो ये चाहते हैं परमेश्वर जब तक तू ये काम नहीं करेगा हम तेरे को जाने नहीं देंगे। प्रार्थना, रात की प्रार्थना आपकी जिंदगी को उतना बदल सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको भेद दे रहा हूं। आज मैं नए लोगों से बात करने यहां पे नहीं आया। वो डर जाएंगे, अच्छा सिरे काम पे कितने जावांगे। आप जा सकते हैं काम पे, 12 से 5 प्रेयर करके 5 से 8 सो के 9 बजे आप काम पे जा सकते हैं, अगर इरादा पक्का है तो। अगर बहाने हैं तो भी 36 बहाने हैं, अगर कोई बहाना नहीं तो कोई बहाना नहीं। बाइबल में लिखा वो रात को उठा, वो जानता था आने वाले दिन बुरे हैं, वो जानता था मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं आज। अगर हम जानते कल दिन बुरे हैं तो अगर कल सोना है या तो आज सो जाओ या कल सो जाओ।
फैसला आपके हाथ में। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना भाइयों और बहनों, समझ आ रही कि नहीं? उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें तो उत्ते दे दो थल्ले देख रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। उन्हें बाइबल सानू हथियार देते हैं, लेकिन सब बातों के साथ प्रार्थना करने में दिन और रात लो लीन रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ सको। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा याकूब रात को उठा। आप जानते जब चेले चुनने थे, जब चेलों को चुनना था प्रेरितों को, परमेश्वर ने क्या किया था? लिखा वो रात भर प्रार्थना करता रहा, सुबह उठा और चेले चुने। जब उसने बड़े काम करने होते थे, लिखा वो रात भर प्रार्थना करता पिता के साथ। प्रार्थना करने में सारी रात प्रभु यीशु मसीह बिताते थे अपने पिता के साथ। आज विश्वासी चाहते हैं, हाँ जी साडी भूआ ने साडे ते जादू टोना कर दिता, साडी चाची ने साडे ते टूना कर दिता। रात से 6 अगर आप प्रेयर करेंगे, जो आप पे टूना कर रहे हैं ना, वो आपको नाचते मिलेंगे रात को। मैं आपको सच में कह रहा हूं। हमने दुष्ट आत्माओं से पूछे, दुष्ट आत्माओं ने बताया, साक्षी दी कि उस व्यक्ति भी हम अटैक नहीं कर सकते, वो पहनते असि अटैक नहीं कर सकते, वो गर्म है, आत्मा भी गर्म है और प्रार्थना दे विच। बाइबल में लिखा याकूब रात को उठा, सवेरे नहीं उठा, रात को उठा। क्यों? याकूब जानता था, अपने पिता अब्राहम को उसने देखा था, अपने दादा को इसहाक को, अपने पिता को वो जानता था कि क्या करना है उसने। वो रात को उठा, लिखा, और उसने प्रार्थना की और वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। और क्या है उसे रिजल्ट मिला? याकूब, जिसका नाम है धोखा देने वाला, उसका नाम बदल गया इजराइल के रूप में। आज लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा कंट्रोल करना चाहता हूं, पर कंट्रोल नहीं होता। आपको प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है प्रार्थना करने के द्वारा आप परीक्षा में जाने से बच सकते हैं, आप पाप की परीक्षाओं से बच सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना करने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह रात को प्रार्थना की थी कि कल को जब लोग मुझे परखेंगे और बोलेंगे कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, क्रूस से नीचे आ, वो तरह तरह से मुझे जांचने की कोशिश करेंगे। अगर प्रार्थना ना हुई तो मैं परीक्षा में गिर जाऊंगा। हमारा रोल मॉडल कोई इंसान नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अगर उसने सारी रात प्रार्थना की थी तो मेरी बात का यकीन मत करो, परमेश्वर की बात का यकीन करो और सारी रात एक टाइम जरूर रखो कि प्रार्थना करो। आज लोग चाहते हैं, आप जानते हैं अब्राहम, लिखा जब वो मलिक सिद्दीक याजक से मिला, उसने क्या कहा था? उसने कहा याजकों की याजक, मैं तुझे अपनी सारी चीज का 10वां हिस्सा देता हूं। बाइबल के मुताबिक मलिक सिद्दीक का याजक, जो राजा भी था और याजक भी था, वो कौन था? लिखा ना के दिनों की शुरुआत थी, दिनों का अंत था, ना उसके माता पिता थे, ना वंशावली थी। इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि यीशु मसीह पिता के बिना हुए, माता के साथ हुए। कितनों को समझ आ रही? बाइबल के मुताबिक अब्राहम ने परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप की थी कि जो मेरा होगा 10% तेरा होगा। तब दशवान देने का हुक्म नहीं था बाइबल में, वो बाद में बना। और बाइबल बताती है जब सदोम गमोरा को परमेश्वर नाश करने वाले थे, अब्राहम 10 के नीचे नहीं गया। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर अगर 50 मिले, परमेश्वर बोला नाश नहीं करूंगा। अगर 40, 30, 20, 10 के बाद अब्राहम ने बस कर दिया। वो जानता था कि जितनी उसकी पार्टनरशिप है, उसके ज्यादा वो परमेश्वर से बढ़ नहीं सकता। कितनों को समझ आ रही है? आप परमेश्वर से उतना ही ले सकते हैं जितना आप वचन को जानते हैं, या जितना आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, या जितना आप प्रार्थना में घुटनों के साथ परमेश्वर के सामने पुकार रहे हैं। डैनियल आत्मिक बुद्धि के द्वारा बचा, यहोशू आत्मिक बुद्धि के द्वारा बचा, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बुद्धि के द्वारा बचे, याकूब आत्मिक बुद्धि के द्वारा बचा। आज एक विश्वासी चाहता है कि उस पर जादू टोने का अटैक ना हो। आज एक विश्वासी चाहते हैं शैतान उस पर हमला ना करे, उसका घर बदल जाए, उसका बिजनेस बदल जाए, उसके लोग बदल जाए, उसके पति का दिमाग बदल जाए, उसकी पत्नी का दिमाग बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। लेकिन रात को प्रार्थना करने से वो कतराता है, नींद आती है उसे, 1 घंटे से ज्यादा वो प्रार्थना नहीं कर सकता। किस तरह से अगर हमने शरीर पे फतह नहीं पाई, हम अपने एटमोस्फेयर पे या शैतान पे या परिस्थितियों पे किस तरह फतह पाएंगे? आप बताओ। आप जानते हैं ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। एक व्यक्ति जो टूटा हुआ है
वो भविष्यद्वक्ता नहीं बन सकता। अब आपको लगेगा कि मैं टूटी हुई हूं, मेरे को वहां प्रॉब्लम है, मैं तो बड़ी रो रो के दुआ करती हूं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। लेकिन भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का दास या उसका इफेक्टिव जन बनने के लिए जो असरदार हो, आपको इमोशनल चीजों से बाहर आके वचन के द्वारा चलना पड़ता है। और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको सिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं एक टाइम रहता है आप टूटे रहते हैं, एक टाइम आता जब आप टूटते नहीं, आप जोड़ने वाले बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक टाइम आता जब आप जान जाते हैं कि आप किसके लिए पैदा हुए हैं। एक टाइम आता आप जान जाते हैं कि आप कौन है और परमेश्वर ने किन बड़े कामों के लिए आपको चुना हुआ। हालेलुया। लेकिन वो टाइम प्रैक्टिकली आता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने तरीके के साथ उसे समझाता है और उसे आगे लेके जाता है। अगर उसकी आगे बढ़ने की इच्छा हो, अगर वो परमेश्वर की आवाज सुनने की इच्छा रखता हो, अगर वो इच्छा रखता हो कि परमेश्वर मुझसे बात करे और मेरी भी अगुवाई करे और मेरी जिंदगी को भी ऊंचा करे और बलवंत करे और सुदृढ़ करे और अच्छे रीति के साथ आगे लेके जाए।